तो आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, रोड किया है, इनके समय में कितने ठेकेदार अरबपति हैं? सारे ब्यूरोक्रेट्स और ठेकेदार, जिस तरह संजीव हंस जी के समय में ये सामने आ रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा जांच, तो उसका रिजल्ट क्या है? वो कौन से ठेकेदार पकड़े जा रहे हैं, कौन लोग चला रहे हैं, कोई मिनिस्टर क्यों लगातार एक ही मिनिस्ट्री में रह रहा है, एक ही ब्यूरोक्रेट्स लगातार आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्या बिहार में आईएएस की कमी हो गई है क्या? बिहार में लोगों को, योग्य लोगों की कमी है क्या? और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बीपीएससी का चेयरमैन क्यों बनता है? रिटायर्ड बीपीएससी कमीशन का चेयरमैन क्यों बनता है? ये सारे के सारे पेपर लीक और सबके जब जांच होगा, हमने पिछले बार जब हम आए थे बोले इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि सभी लोग हमाम के अंदर नंगे हैं। क्यों ब्यूरोक्रेट्स ही बीपीएससी के चेयरमैन बनते हैं? क्यों ब्यूरोक्रेट्स ही बिहार एसएससी के चेयरमैन बनते हैं? 2 साल के रिजिम के लिए चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद 2 साल आराम करने के चरागाह में आते हैं लोग, और इन लोगों से काम करवाना इनको आसान होता है, योग्य लोगों को ये कहीं नहीं रखते हैं। इसलिए डिसीजन पैरालिसिस के शिकार हैं बिहार के लोग, बिहार की सरकार अभी के समय में। और जब सहायता आए, पैसा आए, केंद्र सरकार दे पैसा, लेकिन ब्लूप्रिंट ले, पैसा कहां जाएगा और उसका निगरानी करे। बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों की निगरानी बहुत सही बात बता रहे थे, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट भी नहीं किया। और मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आपने एक तरह से सारी चीजों को सामने रखा है। नीरज कुमार जी, आप सुन रहे थे विजय कुमार जी को, उन्होंने सारी बातें रखी। सवाल यह है कि आखिर बिहार हरियाणा क्यों नहीं बन सकता, बिहार पंजाब क्यों नहीं बन सकता, बिहार गुजरात क्यों नहीं बन सकता, बिहार महाराष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, लेकिन बिहार का जो बैकलॉग इतना था। और अभी मैं बता दूं, मैं आपके प्रश्नों पे आने से पहले जो पैसे की निगरानी की बात हो रही थी, चाहे राजनीति प्रवक्ता ने कहा कि विशेष पैकेज नहीं मिला, मैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो बिहार को मिला था, मैं उसका हिसाब आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि वो पैसा क्या हुआ। उसका एक एक पैसे का हिसाब उसका है, बिहार सरकार ने भी दिया है और भारत सरकार ने उसकी निगरानी भी की है। उसमें 394 करोड़ रुपया किसान कल्याण पे खर्च हुए, जिसमें कि कृषि विश्वविद्यालय बने, बहुत सारे काम हुए। शिक्षा के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपया, भागलपुर के नजदीक केंद्रीय विश्वविद्यालय बोधगया में IIM बनाया गया। इससे कौशल विकास में 1550 करोड़ रुपये खर्च किए गए, 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 600 करोड़ रुपया, पटना, भागलपुर में और गया में 3 मेडिकल कॉलेज। नीरज जी, आप सबसे ज्यादा जो, मेरे ख्याल से आप सबसे ज्यादा जो राशि बता रहे हैं वो किसानों के कल्याण को लेकर बता रहे हैं कि किसान कल्याण पर 38,000 समथिंग करोड़ खर्च हुए हैं। आप बताइए, क्या वाकई बिहार में किसानों का कल्याण हुआ है? किसान कल्याण के लिए 3094 करोड़ जी, जितना भी खर्च हुआ, क्या बिहार के किसानों का कल्याण हुआ? लेकिन फिर भी अप टू द मार्क अभी तक किसान यहाँ के नहीं आ पाए हैं। इससे गेहूं का उत्पादन कुछ कम हुआ है, इस सबको बढ़ाने की जरूरत है। और इस बजट में इस बात की चिंता भी है, इस बजट में इस बात की चिंता भी है कि तिलहन का उत्पादन, जो हमारा पारंपरिक तिलहन है, जैसे सरसों है, चाहे जो भी है, इसके हम लोग खपत पर जोर दें, क्योंकि क्या तिलहन हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, और जो हमारा पारंपरिक तिलहन है उसका हम लोग खपत नहीं कर रहे हैं। टीवी में ऐड देख करके बाहर का हम लोग लेते हैं। इन सब बजट में इस बात का भी, इस बार की बजट में मुझे लगता है कि इन बातों का ठीक है। नीरज जी, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपके जवाब को हम जारी रखेंगे। सरसों का तेल, चूंकि वक्त इस वक्त हेडलाइंस का है, पहले हेडलाइंस देख लेते हैं, इसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग बाध वेयर्स।